सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो परमेन। तो गाइस, ये परमेन द ज़ॉम्बी वर्ल्ड का पार्ट 2 ने तो चैनल को सब्सक्राइब करने लाइक कर देना, और जैसे हमारी 3K की फैमिली कमेंट कर देना, और कमेंट करके बताना सबको स्टोरी कैसी लगी। और मैंने कहा था कि इसके जो पार्ट है ना, वो मैं एक एक दो दो दिन छोड़ के मैं डाला करूँगा, तो इसे भी अच्छे से सपोर्ट करना। और मैं पुरानी स्टोरीज़ पे भी जो ध्यान दे रहा हूँ, तो तुम ये मत बोलना भाई पुरानी स्टोरीज़ को भी डाला करो, उनको भी डाल रहा हूँ, लेकिन क्या उनकी थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई है, मुझसे गलती हो गई है। इस वजह से जो है ना, वो उन्हें जो है मुझे वापस से स्क्रिप्ट उनकी थोड़ी देखनी पड़ रही है, और इस वजह से उसके आगे की स्टोरी लाइन मुझे बनानी पड़ रही है वापस से। तो इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है बाकी स्टोरीज आने में, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा, जो हमारी यांद्रेन होती है ना, और सोफिया, वो जो है नूडल्स बनाते हैं और हमारे परमेन को खिलाते हैं। तो परमेन कहीं बोलता है कि मेरा पेट भर गया, तभी सोफिया कहती है कि ठीक है परमेन, तुम्हारा पेट भर गया। तो और हमारे परमेन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे जो सरप्राइज हो सकती है आगे। ये सुन के हमारी यांद्रेन कहती है कि हाँ, क्योंकि वहाँ पे एक डीप फ्रीज़र है, और मैं जो उसी स्टोर में जो है काम करती थी बहुत पहले। लेकिन जब ये मतलब जो भी ये हड़कंप मची, जब ये वायरस फैला, तब मैंने सोचा कि मैं इसी स्टोर में खुद को लॉक कर लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर टेरेस भी है, तो मुझे जब भागने में आसानी होगी, यहाँ पे फूड सप्लाई भी इनफ होगी। लेकिन उससे पहले जब ये चालू हुआ ना, तो स्टोर में कुछ लोग ज़ॉम्बी पहले बन चुके थे। इस वजह से जो है ना, मैं जो हूँ वहाँ पे नहीं जा पाई, और मैं जो सामने वाली बिल्डिंग में आ गई, और तभी मुझे सोफिया मिली। सोफिया कहती कि जब मुझे यांत्रिन मिली, तो हमारा मिस्टर बोला अच्छा तभी तुम्हें यांत्रिन मिली। तो हमारे वो दोनों दोनों कहते कि हाँ। तो हमारा मिस्टर बोलते फिर वो कैसे मिला तुम्हें। तो हमारी सोफिया बताती कि बहुत लंबी कहानी है। एक बार क्या हुआ कि यांत्रिन के पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ गया था, उससे बस इसने क्रॉसबो मार के उसे मार दिया था ज़ॉम्बी को, इससे बचा लिया था, तब से हमारे साथ रह रहा है। मिस्टर वॉज लाइक तुम्हें अजीब नहीं लगता। ये सुन के सोफिया वॉज लाइक नहीं अजीब नहीं लगता, हमें जो है पूरी तरह सतर्क रहते हैं, हमें ऊपर ये अटैक नहीं कर सकता। हालांकि हमें लगता है कि ये कभी कभी जो हमें पर अटैक करता है, लेकिन हम मानते नहीं कि अटैक कर सकता है ये। तो मैंने इससे बोला तुम बस इससे बच के रहना, मुझे पता नहीं इस लड़के का इंटेंशन अच्छे नहीं लगता है। ये सुन के सोफिया ही बोलते हाँ ठीक है ठीक है। और फिर तब हमारा मिस्टर कहता है कि वेल क्या तुम यहाँ से भाग नहीं सकते क्या हम यहाँ से। तो हमारी सोफिया कहती है कि परमैन हम जो है ना ऐसे भाग नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अभी जो दिन का टाइम है, और दिन के टाइम पे भी जो है ना ज़ॉम्बीज़ की आइज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इवन तो जो है ना दूर तक देख सकते हैं। और इवन तो जो है ना उनकी जो है एक कमज़ोरी और एक ताकत है। सुन के मिस्टर ब्लैक में समझा नहीं। तो हमारी जो सोफिया होती है ना, वो बताती है कि दिन में जो है ना वो सुन नहीं सकते, तो वो उनकी कमज़ोरी है, लेकिन वो रात में बहुत छोटी से छोटी आवाज़ को सुन सकते हैं, तो वो उनकी ताकत हुई। तुम समझ लो ना, इन ज़ॉम्बीज़ को हम ना दिन में इनसे बच सकते हैं, ना रात में बच सकते हैं। तो तुम कहना ना चाहोगे मुझसे परमैन ही बोलते हाँ तुम कह तो सही रही हो। अगर ये जो है सुबह के टाइम पे भी इतने स्ट्रॉन्ग और रात के टाइम पे भी स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई इनसे बच तो नहीं सकता है। तो सोफिया वॉज लाइक मैं वही तो कह रही थी, तभी हम यहाँ से भाग नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब जो हमारे पास फूड है ना, फूड सप्लाई, वो करीब जो है 3 महीने का ही बचा है, और हमें कुछ भी करके जो है सामने वाले स्टोर से हमें जो है खाना लेना है। लेकिन ये जो ज़ॉम्बीज़ है ना, वो जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। इवन तो हमारी जो नीचे वाली जो बिल्डिंग है ना, उसके नीचे भी जो है ना बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ हैं, और हम ये सोच रहे थे कि आखिर वहाँ से कैसे निकले। मुझसे बोले तुम फिक्र मत करो, मैं जो खाना ले आऊँगा। तो मेरे सोफिया बोले तुम पागल हो मुझसे, तुम परमैन तुम बार बार बाहर जाने की बात कर रहे हो, तुम बाहर जाके करोगे क्या। मुझसे बोला कर रहे यार तुम मुझे जो है ना फिक्र मत करो, मैं जो तुम्हारे लिए खाना ले आऊँगा। तभी वहाँ से वो लड़का आता है जो कि हमारे मिस्टर को पसंद नहीं करता, और उससे मैं जैक बुलाऊँगा। तो मेरा जैक कहता है कि जाओ, इसे अगर इतना शौक है ना मरने का, तो इससे बोल दो कि लेके आ जाए खाना, मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा। तो हमारा मिस्टर बोलेगा हेलो, मुझे तुम्हारी कोई सुनने का मतलब भी नहीं है, मैं ले आऊँगा, मुझे खाना है। तो इस उनके जैक ही बोले हाँ लेके आओ ना फिर। तो हमारे मिस्टर जो होता है ना टेरेस पर चल जाता है, और हमारी जो सोफिया होती है ना, ऊपर जाती है मिस्टर के पीछे पीछे, और वो जाके क्या देखती कि हमारा मिस्टर जो हवा में फ्लोट कर रहा है। ये देख के हमारी सोफिया शॉक कि ये एक तुम सोचो, तुम ऐसे वर्ल्ड से जो है बिलोंग करते हो जहाँ पे कोई भी परमैन बिलोंग नहीं करता, इवन तो उनके पास भी कोई पावर्स नहीं है, तो तुम किसी भी ऐसे बंदे को अपने वर्ल्ड के अंदर उड़ते हुए देखोगे तो शौक तो होगे ना। तो हमारी सोफिया भी जो बहुत ज़्यादा शौक हो गई होती है, वो हमारे मिस्टर की तरफ जो गन तान देती है और पूछती है अरे तुम कौन हो, तुम इंसान ही हो ना। तो मेरा मिस्टर बोलता है को हेलो मैं इंसान ही, लेकिन ये है ना जो मैंने पेन रखा है ना, इसकी वजह से मैं फ्लाई कर पा रहा हूँ। तो मेरी सोफिया बोलती है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो हमारा मिस्टर फिर सब स्टोरी बताता है कि मैं कैसे कैसे इस वर्ल्ड में आया। तो हमारी सोफिया बोलती है अच्छा तुम दूसरे डायमेंशन
डायमेंशन से बिलोंग करते हो। मुझसे बोले हाँ तुमने कभी सुना है क्या? ये सुन के सोफिया भी बोलेगा वैसे तो मुझे जो है ना मेरे हिस्ट्री वाले टीचर ने बताया था कि ऐसे बहुत सारे लोग कहते थे कि वो जो है दूसरे डायमेंशन से बिलोंग करते हैं, और लोगों ने उन्हें पागल बोल के जो है उन्होंने जो है ध्यान नहीं दिया। लेकिन तुम्हारी जो ये ताकत देख के और तुमने जो लिबास पहन रखा उसे देख के मुझे लगता है कि सचमुच में जो है अदर डायमेंशंस होते हैं और तुम उनमें से किसी एक से बिलोंग करते हो। मुझसे बोल रहा है हाँ वही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तो सोफिया बोले तुम इस सेट से क्या क्या कर सकते हो मुझसे? मतलब परमैन बताता है कि मैं इससे जो है बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं जो हूँ इससे ज़ॉम्बीज़ की बाइट को नहीं रोक सकता। इवन तो जब मैं फ्लाई कर सकता हूँ बस। ये सुन के जो सोफिया बोले वैसे तुम खाली फ्लाई कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं। तो तुम एक काम करो, तुम फ्लाई कर सकते हो ना, तो तुम वो जो बड़ा सा बोर्ड दिख रहा है तुम वहाँ पे चल जाओ, जिससे सब ज़ॉम्बी वहाँ पे इकट्ठे होंगे ना, तो तुम फटाक से स्टोर के अंदर जाके वहाँ के जो है डोर से वो लॉक कर लेना। मुझसे बोले ठीक है। और लेकिन हमारा मिस्सो तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा अलग ही है। हमारी सोफिया को स्नेह ने बताया था कि जो है उसके पास पावर्स भी है। तो हमारा मिस्सो जाता है उस बिल बोर्ड के पास जो कि बहुत बड़ा होता है, उसे जो है ज़ॉम्बीज़ के ऊपर दे मारता है, क्योंकि अब इसको पता है कि यार वो इंसान तो है नहीं, तो उन्हें जो है नहीं मारेगा तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं होगी कि वो ज़ॉम्बीज़ है। अगर उन्होंने मतलब उसने ज़ॉम्बीज़ को नहीं मारा तो ज़ॉम्बीज़ उसका जीना हराम कर देंगे। इस वजह से जो है हमारा परमैन पहली बार ज़ॉम्बीज़ को मारता है, और उसे जो है थोड़ा अजीब लगता है किसी को मारते हुए, लेकिन कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है, जो एक तरीके से एक मॉन्स्टर ही है, एक मॉन्स्टर को ही मैं मार रहा हूँ, मुझे कोई भी जो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। फिर हमारी सोफिया दिखती है कि मतलब परमैन कर क्या रहा है? परमैन को मैंने कहा था कि जो है खाली उनका ध्यान भटका ना, तुमने तो इतनी तेज़ साउंड कर दिया। लेकिन सोफिया सोचती कि एक सेकंड पर, इन तो दिन में कुछ सुनाई नहीं देता, चलो अच्छी बात है, बस रात में मतलब परमैन को नहीं भेजना चाहिए। परमैन जो है वो उल्टे सीधे काम करके सारे ज़ॉम्बीज़ को जो है ना इधर बुला लेगा। तो हमारा परमैन सोफिया की तरफ देखता है तो सोफिया से कहती जल्दी जाओ उधर। तो हमारा मिस्सो जैसे मतलब जल्दी जाता है और वहाँ से जो है कुछ फूड जो होता है ना कलेक्ट करता है, और चिप्स वगैरह भी, कोल्ड ड्रिंक्स भी। लेकिन हमारा परमैन सोचता है कि एक जगह पर इतना इनफ नहीं होगा, मैं बार-बार यहाँ पे नहीं आ सकता। तो हमारा परमैन जो होता है ना सारा फूड जो एक बड़े से फ्रीजर में डालता है, और उसे जो है मतलब एक पॉइंट से पहले तो ऊपर की दीवार तोड़ता है स्टोर की, उसके बाद जो मतलब होता है ना फ्रीजर, उससे जो है वहाँ से बाहर निकाल लेता है। और ये हरकत देख के हमारी सोफिया भी शॉक होती है, वो कहती है कि अदर डायमेंशंस के लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, मुझे नहीं पता था। और हमारा परमैन जो होता है ना पूरे फ्रिज को जो है ला के रख देता है छत पर, और हमारे जो क्रोज़ होते हैं ना वो हमला कर रहे होते हैं हमारे परमैन के ऊपर। लेकिन ऑब्वियस सी बात है परमैन जो है स्ट्रॉन्ग तो है, तो एक पंच में जो है सारे क्रोज़ जो है मर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं ना सच कहूँ तो। तो हमारे जो परमैन होता है ना वो कहता है कि लो सोफिया कहती है ठीक है। और सोफिया जो दिन आवाज़ देती है हमारी यांद्रिन को आवाज़ देती है, तो यांद्रिन और जो जेक होते हैं ना ऊपर आते हैं, वो कहते हैं क्या क्या हो गया सोफिया, तुम ठीक तो ना, कि उस नए लड़के ने कुछ गलत करा है क्या? उनके सोफिया बोलती कि नहीं तुम गलत समझ रही हो यांद्रिन, उसने कुछ गलत नहीं करा, और ये देखो। तो हमारा जेक जैसे देखता तो हैरान होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, इतनी मतलब भारी से भारी ये फ्रिज कैसे आ सकता है यहाँ पे। तो हमारे परमैन की तरफ जो है वो मतलब गन कर देता, कहता है कि तुम बताओ तुम कौन हो। तो हमारी सोफिया उससे भी सब बात बता देती है, और इवन तो हमारी यांद्रिन को भी, कि ये अलग डायमेंशन से बिलोंग करता है, गलती से डायमेंशन में आ गया है, और उस डायमेंशन से जो लोग होते हैं ना वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन सोफिया ये नहीं बताती कि वो मतलब स्ट्रॉन्ग खाली सेट की वजह से है, वो खाली इतना बताती है कि वहाँ के जो डायमेंशन के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सुन के जो हमारा जेक होता है ना वो तो फिर हमारे मिस्टर के तलवे चाटने लग जाता है कि अरे ब्रो तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्यों ना तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा अच्छा भाई हूँ। और ऐसे करके जो मकसद मारा होता है, और ये दोनों जो सोफिया और यांद्रिन होती है ना वो बहुत अजीब नज़रों से हमारे जेक को देख रही होती है। सच ही यार ऐसे लोग की कमी नहीं है। तो हमारा जेक होता है ना वो हमारे फिर जो है फ्रीजर खोलता है, देखता है कि क्या क्या सामान होगा उसमें। तो हमारे जो मिस होता है ना कहता है कि तुम अच्छे से देख लेना, और उससे जो तुम अच्छे से नीचे ले जाना, मैं बाकी जगह मुआयना करके आ दूँगी तो कोई ज़िंदा बचा है या नहीं। ये सुन के जेक भी बोलेगा हाँ ब्रदर तुम जाओ, हम जो यहाँ पे मतलब अच्छे से देख लेंगे। फिर हमारा परमैन जो होता है ना वहाँ से उड़ जाता है और देखने के लिए कोई ज़िंदा बचा है या नहीं। और हमारा परमैन जो होता है ऐसे ही मतलब सिटी में घूम रहा होता है, और जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो भी इसी बात उनकी आँखें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, तो देख लेते हैं हमारे परमैन को। हमारे परमैन जो ऊपर उड़ रहा होता है तो उसके पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं सारे ज़ॉम्बीज़। और ऐसा नहीं है कि हमारे परमैन जब फ्रीली उड़ रहा होता है, वहाँ पे जो है इन्फेक्टेड बर्ड्स भी होते हैं जो कि हमारे परमैन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे परमैन को इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं, क्योंकि हमारे बर्डमैन ने जो है ना उसे जो परमैन सेट है, जो मतलब इस टाइम लाइन वाला जो परमैन सेट है ना बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। हालांकि इसमें वेपन्स नहीं, लेकिन इसमें जो है शील्ड है जो कि पूरे बॉडी को मतलब कवर करती है। लेकिन हाँ उसे जो है कुछ टाइम तक ही जो है यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि वो जो है पावर कंज्यूम करती है परमैन सेट की। और उसे रिचार्ज करने के लिए परमैन को जो है मतलब हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट जो है
देना पड़ेगा, शॉक देना पड़ेगा उसकी बैटरी को, जो मतलब शील्ड क्रिएट करती है। तो हमारा परमानेंट जो होता है ना, वो देखता है कि हेडसेट जो है तो कोई नहीं है, तो वो सोचता है कि उसे जाना चाहिए, क्योंकि अब जो है मतलब 6 बजने वाली है। और हमारा परमानेंट जो होता है जा रहा होता है, तभी जो है उसे एक लड़की दिखती है, जो कि जो टेरेस पे छुपी हुई होती है, बहुत छोटी सी होती है, मे बी गांको जैसी। तो उसे देख के हमारे मिस्सो को गांको की याद आ जाती है। तो हमारा मिस्सो जो होता है ना, उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, और वो देखता है कि उस लड़की को जो है किसी ने मतलब इन्फेक्ट करा हुआ है। तो हमारा परमानेंट जो बहुत ज़्यादा सेट हो जाता है, फटाक से उसका जा रहा होता है कि इससे बचा सके। लेकिन वो लड़की जो होती है ना, वो हमारे परमानेंट के ऊपर ही सीधा अटैक कर देती है, क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, तुम तो जानते हो ज़ॉम्बी वायरस को। और जिस इन्फेक्टेड होती है ना, तो जंप मार देती है नीचे हमारे परमानेंट को देखे, क्योंकि परमानेंट तो हवा में होता है, तो वो नीचे गिर जाती है। हमारे परमानेंट को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उस लड़की को बचा नहीं पाया। अगर वो कुछ टाइम बाद पहले आता ना, तो शायद तक उसे बचा सकता था। हमारे परमानेंट जो है बहुत ज़्यादा खुद में रिग्रेटेड फील कर रहा होता है। फिर हमारा परमानेंट सोचता है कि मुझे बाकी लोगों को भी बचाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, भले ये डायमेंशन मेरा नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं जो परमानेंट हूँ, मेरा फ़र्ज़ है लोगों की हेल्प करना और उन्हें जो है ठीक मतलब सेफ़ रखना। फिर हमारा परमानेंट जो होता है ना, वो करीब 6:30 तक जो है पहुंच जाता है उनके मतलब हेडक्वार्टर्स में, मतलब हाँ वही कहूँगा मैं उन्हें, उस जगह को। तो हमारी जो सोफिया होती है ना, वो मतलब डोर खोलती है गन के साथ। तो हमारा मिस्टर बोले तुम गन लेके क्यों आई हो? तो हमारे सोफिया बोले तुम तो जानते हो ना कि यहाँ पे जो है मतलब बर्ड्स बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, और वैसे तो उनकी नाइट में कोई मतलब आने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि नाइट के टाइम पर जो है ना, वो उनके घोंसलों में चल जाते हैं। लेकिन अगर वो आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा तबाही लेके आते हैं। तो हमारा परमानेंट वो बोले अच्छा। फिर हमारी सोफिया जो थी मतलब डोर बंद करते, फिर दोनों दो नीचे आ रहे होते फ्लोर से। फिर हमारा जैक जो था हमारे परमानेंट के पास जाता, कहते कि ब्रो क्या हाल है तुम्हारे? तो मेरा मिस्टर बोलता है मैं ठीक हूँ। तो हमारी सोफिया पूछते कि तुम्हें कोई दिखाया क्या? तो यानरेन भी पूछती हाँ तुम्हें कोई दिखाया क्या परमानेंट? तो परमानेंट बताते कि नहीं मुझे जो है कोई भी नहीं दिखा, बस मुझे एक लड़की दिखी थी, जो कि बहुत छोटी सी थी, बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह। लेकिन मैं जब उसे प्रोटेक्ट करने जा रहा था, तभी मुझे बाद में पता चला कि वो जो इन्फेक्टेड है, और वो जो है मुझ पर हमला करने के लिए दौड़ी, लेकिन वो नीचे गिर गई मतलब बिल्डिंग से। तो हमारी सोफिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो हमारी सोफिया फिर मिस्टर को बैठ के बताती है, और वो जो है ड्रिंक भी मतलब ड्रिंक कैन भी जो मतलब ऑब्वियस सी बात है स्टोर था, उसमें ड्रिंक तो होगी सही। तो वो मतलब लेती है, फिर वहाँ से पी रही होती है ड्रिंक। फिर हमारे मिस्टर को साइड में बिठा लेती है, और हमारे परमानेंट से कहती है कि तुम्हें पीना तुम पी सकते हो। तो हमारा परमानेंट बोलता है कि नहीं मुझे ड्रिंक नहीं पीना, मैं नहीं पीता हूँ। तो हमारे सोफा उसके सामने जो ऑरेंज जूस कर देती है, वो तो ये तुम ये पी लो। तो हमारा परमानेंट फिर वो पी रहा होता है। फिर हमारी जो सोफिया होती है उससे बताती है कि मेरी जो एक ब्रदर था, जो कि मेरा सबसे बेस्ट ब्रदर था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा लव करती थी। और वैसे मेरे घर में ज़्यादा कोई तो नहीं था, खाली मॉम डैड और मैं और मेरा ब्रदर। लेकिन जब ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक चालू हुआ ना, तब मैं अपने स्कूल में थी, और मेरा ब्रदर जो है उसकी मतलब नॉर्मल किंडरगार्टन स्कूल में था। मैं जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी जो है मैंने क्या देखा कि मेरी जो मॉम है वो मेरे ब्रदर को बाइट कर चुकी है, और मेरा ब्रदर भी जो है इन्फेक्टेड हो चुका है। तो हमारा मिस्सू ही बोला तुम सच्ची कह रही हो क्या सोफिया? सोफिया वाज लाइक हाँ अब क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कि मेरी मॉम को जो है सबसे ज़्यादा चिंता होगी उनकी, मेरे ब्रदर की, लिटिल ब्रदर की, तभी वो जो है फटाक से उसे मतलब प्रोटेक्ट करने गई थी। लेकिन वो जो है नहीं जानती थी कि अगर वो प्रोटेक्ट करने जाएगी, अगर वो इन्फेक्टेड हो गई, तो वो जो है ब्रदर को हार्म पहुँचा सकती है। और हालांकि मैं सोचती हूँ कि उनकी इसमें भी कोई गलती नहीं है। फिर हमारा मिस्सी वो लाइक तुम्हारे ब्रदर के साथ बहुत बुरा हुआ सोफिया, मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। तो सोफिया वो लाइक तुम्हें बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें बता रही, तुम जैसा कह रहे हो ना कि तुम्हारी सिस्टर की तरह थी, वैसे ही मुझे जो है ऐसी बात सुनते ना, तो मुझे मेरे लिटिल ब्रदर की याद आ जाती है। मेरे पर मैंने वॉज लाइक सॉरी सोफिया। तभी जो हमारी यानरन होती ना, वो कहती है कि गाइस अगर तुम्हारा जो है रोना धोने वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हो, तो कुछ खा लो, क्योंकि अगर तुम नहीं खाओगे ना, तो तुम्हारे अंदर ताकत नहीं हो रहेगी। तो हमारा मिस्टर बोलते हैं ठीक है। फिर वो दोनों जूता बैठ गए होते हैं डाइनिंग टेबल पे, और हमारे जैक और मतलब यानरन तो पहले बैठे होते हैं। फिर वो जो है आराम से राइस बॉल्स खा रहे होते हैं। फिर हमारा मिस्टर कहता है कि क्यों ना इस कैम को थोड़ा बड़ा बनाए। ये सुन के सोफिया भी लाइक हाँ वैसे मेरे भी सोचा था कि इस कैम को जो है थोड़ा एक्सपेंड करा जाए, लेकिन अगर हम करेंगे ना तो ज़ॉम्बी जो है बहुत बड़ी जो है दिक्कत है, क्योंकि हम जो दिन में बहुत सारे लोगों को लेके नहीं आ सकते। इवन तो जो है इस बिल्डिंग के नीचे जो है नीचे फ्लोर पे जो ज़ॉम्बीज़ है ना, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे तो इतना सारा सामान जो है वो नहीं कर सकते। तो हमारा पर में नहीं वो लाइक तुम फिक्र मत करो, मैं जो हूँ रात के टाइम पर जाऊँगा, और मतलब कल रात के टाइम पर मैं जाऊँगा, और वहाँ से जो एक अच्छी सी सेफ प्लेस ढूंढूंगा जहाँ पे हम फेंसिंग्स वगैरह कर सकें, इवन तो वहाँ पे एक अच्छा सा बेस बना सके। ये सुन के जो हमारी सोफिया है वो लाइक अच्छा तुम जा सकते हो ना, हमें तो भूले गए थे तुम उड़ सकते हो। तो हमारी सोफिया जो से एक मैप दिखाती है डाइनिंग टेबल पे मतलब बिछा के, कि ये जो हमें जगह दिख रही है ना ग्रीन कलर की, ये जो है मतलब सेफ जोन है। और यहाँ पे मुझे सुनने में आया था कि यहाँ पे एक बंकर है जो कि सबसे ज़्यादा सेफ है। हालाँकि जो है मुझे ये डर है कि वहाँ पे कोई ज़ॉम्बीज़ ना हो, लेकिन अगर होए तो हमें जो है वहाँ से वापस आना पड़ सकता है। तो मेरे पर में नहीं बोले गाइस तुम
फ़िक्र मत करो, मैं जो उस जगह की तहकीकात कर लूँगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना कि शायद तक इस बंकर में कोई जा सका होगा। ये सुन के हमारा मुझसे परमानेंट वाले को समझा नहीं। ये हमारा जैक बोलता है कि शायद तक इस बंकर में कोई जा सका होगा। तो हमारा परमानेंट वाले को समझ नहीं पाया, जैक तुमने ऐसा क्यों बोला? तो जैक बताता है कि तो ये जो सोफ़ा जो बंकर का बता रही है ना, मेरी फैमिली के साथ मैं पहले उस बंकर में गया था। मतलब जैसे ही शरण लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है जैसे ज़ॉम्बी आउटब्रेक चालू हुआ ना, तो हमें जो है बोला गया कि आपको जो है आपके पास बंकर्स में जाना है। तो जैसे मैं इस बंकर में गया ना, तो ये जो डोर खुला ही नहीं, क्योंकि इसमें जो एक टेक्निकल इशू आ गया था। इस वजह से इसका जो डोर है ना वो अटक चुका है, और वो जो उसके खुलने के चांसेस ना के बराबर है। तो हमारा परमानेंट बोल रहा है तो फिर तो ठीक है ना, हम जो जा सकते हैं उस जगह पे। तो हमारा जैक बोल रहा है पर तुमने सुना ना ब्रदर, हम जो जगह पे नहीं जा सकते, क्योंकि उसका जो मतलब डोर है ना वो बिल्कुल ब्रेक हो चुका है, मतलब एक तरीके से जंग खा चुका है। उसे जो है बहुत फोर्स की ज़रूरत है तभी वो गेट खुलेगा, और क्या पता वो लगे भी ना। ये सुन के परमानेंट बोल रहा है तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम मुझ पर छोड़ दो। ये सुन के सोफिया ही वो मतलब हाँ मैंने देख ही ली इसकी ताकत है, जो आराम से उस डोर को खोल लेगा और आराम से हम बंकर के अंदर चल जाएंगे। तो हमारा परमानेंट बोल रहा है तो ठीक है, मैं जो कल जाकर उस बंकर को अच्छा तहकीकात करके आता हूँ कि वो बंकर जो है रहने लायक है या नहीं, और अगर मुझे पता चलता है कि वो बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल ठीक है, तो हम उस बंकर में रहेंगे। तो हमारे सोफिया बोल रहे हाँ तुम सही करोगे, क्योंकि उस बंकर की जो आउट साइड जो है ना इलेक्ट्रिक फेंसेज है, इवन तो जो है वहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स और इवन तो वेपन्स भी होने चाहिए। तो हमारा परमानेंट बोल रहा है तुम सही कह रही हो। और फिर जो हमारा परमानेंट होता है ना, वो देखता है कि अब जो है इनको बात करते करते 9 बज गई होती है। तो हमारा परमानेंट होता है गाइस आखिर अब सोना कहाँ पे? ये सुन के सोफिया वाज लाइक परमानेंट वो क्या है ना कि सोफिया और मैं दोनों साथ में सोते थे और जैक अलग सोता था, क्योंकि यहाँ पे खाली 2 ही रूम है। तो तुम जैक के साथ सो सकते हो ना? तो ये सुन के तो हमारा जैक बहुत ज़्यादा खुश, अरे हाँ मेरा भाई है ये मेरे साथ सोएगा। तो हमारा परमानेंट बोल लाइक नहीं मैं सोफे पे सो जाऊँगा। तो हमारा जैक ही बोल लाइक ब्रो यार ऐसा मत करो यार, तुम तो मेरा दिल तोड़ दोगे। तो हमारा परमानेंट बोल लाइक अच्छा दिल तोड़ दूँगा, उससे पहले तुम क्या-क्या बोल रहे थे तुम्हें याद भी है? तो हमारा जैक बोल लाइक अरे हो गई गलती, क्यों बार-बार उस बात को घसीट रहे हो? तो हमारा परमानेंट बोल लाइक कोई बात नहीं। उसके बाद जो हमारा परमानेंट होता है ना, वो हमारे जैक के साथ उधर रूम में सोने चले जाता है। हमारी सोफिया और जो हमारी यान्ड्रेन है वो एक रूम में चली जाती हैं। फिर हमारा सीन दिखा देता है 1 बजे का। हमारे परमानेंट को जो है ना ऊपर से कुछ आवाज़ें आती है, जैसे कोई ऊपर जो है कुछ डोर को नॉक कर रहा हो। तो हमारा परमानेंट जो होता है थोड़ा सतर्क हो जाता है, वो उठता है और वो हमारे जैक को उठाता है। तो हमारा जैक कहता है कि कोई बात नहीं परमानेंट, ये आवाज़ आती रहती है। तो परमानेंट बोलता है तुम श्योर हो कि आवाज़ आती रहती है? क्योंकि ये आवाज़ जो धीरे-धीरे करके बढ़ती जा रही है। ये सुन के जैक ही बोलता है क्या मतलब तुम्हारा बढ़ती जा रही है? तो हमारा परमानेंट बोलता है सच्ची है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आवाज़, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है ऊपर आ रही है। तो हमारा जैकी मतलब जैकी बोलता है परमानेंट तुम डराओ मत मुझे, सच-सच बताओ तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? क्योंकि हमारे परमानेंट के पास जो है मतलब बहुत मतलब जैसे हमारे ज़ॉम्बीज़ के पास जो है बहुत ज़्यादा दूर तक सुनने की एबिलिटी है रात के टाइम पे, वैसे हमारे परमानेंट सेट के अंदर भी है, वो भी सुन सकती है बहुत दूर तक। और हमारा परमानेंट जो होता है ना वो कहता है कि सबको जो बोलता है हमारा परमानेंट कि मैं जो हूँ सोफिया और जो यान्ड्रेन को उठाता हूँ, तुम जो है सारी जितना भी गन्स वगैरह ना उन्हें जो है एक बैग में पैक कर दो। ये सुन के जैकी बोलता है क्या मतलब तुम्हारा परमानेंट? परमानेंट कहता है तुम्हें जितना कहा उतना करो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हमारा जैकी बोलता है ठीक है। फिर हमारा परमानेंट जो होता है ना फटाक से जो डोर खुलता है। तो हमारी सोफिया जो होती है ना वो तो थोड़ा मतलब पानी पीने के लिए उठी होती है। तो हमारे परमानेंट को देख के बहुत हैरान हो जाती है। परमानेंट से पूछती है परमानेंट तुम यहाँ क्या कर रहे हो, एकदम तुमने गेट क्यों खोला? तो हमारा परमानेंट बोलता है सोफिया इसकी बात जो मतलब ये चीज़ बात करने की टाइम नहीं है, तुम जैसे कपड़े पहनो। और मतलब उसने जो है टी-शर्ट पहन रखी होती है, तो उससे कहता है तुम जैसे जो अपने कपड़े वगैरह पूरे पहन लो। उसके बाद जो है यान्ड्रेन को भी उठाओ, उससे कहो कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का, कि हम जो है बहुत बड़े खतरे में हैं। ये सुन के सोफिया बोलती है कैसे खतरे में? मुझे तो जो है बहुत टाइम से हम यहाँ रह रहे हैं, मुझे तो आज तक नहीं पता चला कि यहाँ पे कोई खतरा आ सकता है। अगर होगा भी ना तो नीचे फ्लोर्स में होगा, ऊपर नहीं है। तो हमारा परमानेंट बोलता है देखो तुम नहीं जानते हो कि हमारी तरफ क्या बढ़ रहा है, तुम्हें जल्द से जल्द जो है तैयार होना पड़ेगा। तो हमारी सोफिया भी जो है गंभीरता को देखते हुए हमारे मिस्सू के चेहरे पे तो फटाक जो हमारी यान्ड्रेन को उठाती है, फटाफट से जो है कपड़े वगैरह पहनते हैं। और हमारे परमानेंट तब तक बाहर आ गया होता है, और जितना भी फूड वगैरह जिसने कलेक्ट करा होता है ना सबको जो है मतलब बांधता है एक थैली में। उसके बाद जो अपने मतलब टांग पकड़ लेता है। और जो हमारे यान्ड्रेन होती है ना, और जो हमारा मतलब सोफिया और जो हमारे जैक होते हैं वो दोनों जो ऊपर जाते हैं, मतलब तीनों के तीनों ऊपर जाते हैं। फिर हमारे परमानेंट जो ऊपर जाते हैं और तभी वो नीचे क्या देखते हैं, क्या चीज़ देखते हैं, क्योंकि नीचे जो है बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जो ना झुंड बना के ऊपर की साइड आ रहे होते हैं। तो हमारा परमानेंट वो लाइक तुमने तो कहा था कि ज़ॉम्बीज़ जो है हमें तुम्हें कभी परेशान नहीं करते, तो आज इतनी जल्दी कैसे ऊपर आ रहे हैं? तो हमारी सोफिया अभी लाइक मैं भी नहीं जानती। तो हमारे परमानेंट वो लाइक देखो मुझे लगता है कि इनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है, और लिटरली ऐसा होता भी, क्योंकि जैसे ज़ॉम्बीज़ नीचे आते जा रहे होते हैं ना, तो बाहर जितने भी फ्लोर्स होते हैं वो धीरे-धीरे सारे फ्लोर्स में घुस रहे होते हैं, और जितने भी फ्लोर्स में घुस रहे होते हैं ना वहाँ पे बिल्कुल मतलब एक्सप्लोजन टाइप हो रहा होता है।
तुम्हारा परमैन बोल लाइक चलो जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। तो तीनों ही बोल लाइक क्या मतलब हाथ पकड़ो, तुम क्या करोगे परमैन? परमैन ही बोल लाइक मैं तुम उड़ा के दूसरी वाली बिल्डिंग पे ले चलता हूँ। तुम्हारे वो दोनों दोनों ही बोल लाइक एक काम करो परमैन, मतलब तीनों ही बोल लाइक तुम एक काम करो हमें जो उस बंकर में ले चलो। तुम्हारा परमैन बोल लाइक नहीं हम उस बंकर में नहीं जा सकते। ये सुन के हमारे सोफिया बोल लाइक पर क्यों? तुम्हारा परमैन बताया था कि देखो गेट का मुझे नहीं पता कितनी फोर्स लगी उसको खोलने में, और अगर तब तक जो है सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए ना हमारे पीछे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये सुन के सोफिया भी बोला तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमारा परमैन सोचता है कि मुझे एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। तो वो उन तीनों का मतलब हाथ पकड़ता है और ऐसे करके जो है उन लोगों को जो है उड़ा के ले जाता है। और जैसे उनको उड़ा के थोड़ा दूर ले जाता है तभी उनके जो फ्लोर पे भी एक ब्लास्ट होता है, जो कि बहुत बड़ा ब्लास्ट था। और हमारा परमैन ही सोचेगा अच्छा हम सही टाइम पे निकल गए, वरना अब तक जो है हम जिंदा नहीं बचते। लेकिन हमारा परमैन सोचता है कि हमें जल्दी जाना पड़ेगा। तो मैं सोफिया कहती कि परमैन जो सामने वाली जो बिल्डिंग है ना बिल्कुल क्लियर है, उस पर जो है कोई भी नहीं, तो हम वहाँ पे ले चलो। तो हमारा परमैन ही बोलता है ठीक है। फिर हमारा परमैन जो होता है ना सामने वाली बिल्डिंग पर जाके इन तीनों को उतार देता है। फिर जो हमारी यानरेन होती है पूछती है परवीन आखिर तुम्हें किससे पता चला कि इतने सारे ज़ॉम्बीज़ जो ऊपर आ रहे हैं? तो हमारे परवीन बताते हैं कि ये जो है मेरे स्पेशल एबिलिटी है, जिससे मैं किसी की भी मतलब इसी सारी चीज़ें सुन सकता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा दूर हो, बहुत ज़्यादा खतरा हो, तभी जो है मुझे सुनाई देता है। तो सुन के यानरेन नहीं बोल कि तो बहुत ज़्यादा खास एबिलिटी हुई फिर तो। हमारे परवीन नहीं बोल तुम कह सकती हो। तभी हमारे जैक कहता है कि परवीन हमने जो है गलती कर दी। परवीन नहीं बोल मैं समझा नहीं जैक। तो जैक बताता है कि मेरे जो कुछ राइफल्स जो है ना उसी जो रूम पे रह गई है, लेकिन अब जो ब्लास्ट हो चुके तो जो राइफल्स है वो भी खत्म हो चुकी होगी। तो हमारे परमानेंट बोलते हैं कि हमारे पास कितने वेपन्स हैं। तो ये सुन के जो हमारे जैक बताता है कि हमारे पास खाली जो है 3 ही वेपन है, 3 पिस्टल्स हैं, जिनके अंदर जो एमोस भी ना खाली 9 है। तो तुम समझ सकते हो हमारे पास ज़्यादा जो है गोला बारूद नहीं है। तो हमारे परमानेंट बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं चाहूँ तो मैं उस बंकर तक ले चलता हूँ। उसके बाद जो है ना हम जो है वहाँ से खोलने की कोशिश करूँगा, और जैसे खुल जाए ना तुम फटाफट से जो है ना अंदर चल जाना। अगर ज़ॉम्बीज़ आते भी ना तो मैं जो उन्हें रोक सकता हूँ बाहर तक, क्योंकि तुम फिक्र मत करो मैं इन्फेक्ट नहीं हूँगा। ये सुन के हमारे जैक ही बोले ठीक है तुम कहते हो तो मैं हम जो है चलते हैं। फिर परमानेंट जो उन तीनों का हाथ पकड़ता है, उसके बाद जो उस बंकर तक लेके जाता है। लेकिन वो क्या देखता है कि जो बंकर होता है ना वो पूरी तरह से जो है पत्थर से कवर होता है, मतलब जो मलबा होता है ना उसके अंदर दबा होता है। क्योंकि जैसे ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक चालू हुआ ना तो लोगों ने जो है ना कुछ मिसाइल्स वगैरह जो छोड़ना चालू कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे जो है ना जो ज़ॉम्बी आउटब्रेक उसे जो है कंट्रोल करा जा सकता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है इसे नहीं करा जा सकता है। तो वो जो मिसाइल्स है उनमें से एक मिसाइल जो है बंकर के ऊपर लगी थी, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो चट्टान थी ना वो सीधा उसके गेट के ऊपर गिर गई थी। और इसी वजह से जो है कुछ टाइम के लिए मतलब ये जब ख़त्म मतलब शुरू हुआ था ना तब बंकर में सब जा रहे थे, लेकिन नहीं जा पाए। उसके बाद जिस बंकर से सब चले गए थे तब ये सब मिसाइल वगैरह लगी, तब इसका जो है मतलब गेट बंद हो गया। तो मैं परमानेंट कहते हैं कि गाइस हमें जो किसी और जगह पर स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि सब मुँह जो है बंद है, और अगर मैंने इस टाइम पे जो है इस पत्थर को हटाया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। सुन के हमें सोफिया बोले तुम सही कह रहे हो, अगर इतने बड़ा पत्थर का अगर तुम हटाए ना तो जो है बहुत बड़ी साउंड आएगी, और इस साउंड से जितने भी वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ है ना वो सब इधर आ जाएंगे। तो हमारा परमानेंट बोलते कि हम जो है नेक्स्ट डे मतलब इसे हटा देंगे। तो हमारे सोफिया बोले फिर हमें जो आज रात का स्टे करना चाहिए। तो हमारा परमानेंट बोला मैंने एट टाइम जो है ना एक बढ़िया सी एक बिल्डिंग देखी थी जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर थी और बहुत ज़्यादा साफ थी। उसका टेरेस का जो गेट होता है ना वो अंदर से लॉक था, और इवन तो जब हमने सिक्योरिटी के लिए बाहर से भी लॉक कर देता कि अगर ज़ॉम्बीज़ हुए ना तो पढ़ ना सके। तो मैं सोफिया बोले चलो ठीक है हमें वहीं ले चलो। फिर हमारा परमानेंट कहता है ठीक है। फिर वो उन तीनों का हाथ पकड़ता है, उसके बाद जो ले छोड़ता है उसी बिल्डिंग पे, और फिर जो है तभी वहाँ पे बारिश आने लग जाती है। तो मैं परमानेंट कहता है कि गाइस तुम्हारे पास कुछ टेंट्स वगैरह है क्या? तो हमारी जो सोफिया थी कहती कि नहीं परमानेंट तुम्हें तो पता है ना कि हम फटाफट से यहाँ पे आए हैं अपनी जान बचा के, तो मैं टेंट्स वगैरह नहीं ला सके। अगर मुझे पता था ना कि ऐसा सीन होगा तो मैं जो टेंट्स ले आती। तो हमारा परमानेंट बोला तुम फिक्र मत करो, मैं जाऊँ कुछ जुगाड़ जमाता हूँ। उसके बाद जो थोड़ा फ्लाई करके नीचे जाता है तो देखते हैं कि आखिर वो रुके कहाँ पे। वो जो रुके हैं ना वो और कहीं नहीं, एक स्टोर के वहीं पे रुके होता है, एक स्टोर के मतलब ऊपर रुके होते हैं टेरिस पे। तो हमारा परमानेंट जो होता है ना ग्लास से देख रहा होता है अंदर की साइड की कितने ज़ॉम्बीज़ है और कहाँ कहाँ पे है। तो वो देखता है कि जो फर्स्ट फ्लोर है नीचे का वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है, और वो देखता है कि आखिर ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे है तो ऊपर क्यों नहीं जा पा रहे। तो जैसे देखता है ना तो एक चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि एक बंदा था जिसने जो है उस गेट को जो है लॉक कर दिया था जहाँ से ज़ॉम्बीज़ आ सकते हैं। इवन तो जो ज़ॉम्बीज़ आर पार भी नहीं देख सकते, वरना अब तक तो तुम जानते हो क्या होता। लेकिन वो बंदे को ये लगा कि अब जो आखिरी बचा हुआ इंसान है उसे भी मर जाना चाहिए, तो उस वजह से उसने जो सुसाइड कर लिया और वो मर चुका है। तो वहाँ परमानेंट कहता है चलो गाइस तुम जो नीचे चलो। इसके जय की लाइक ब्रो मैं जानते हो कि हाँ तुम जो इन्फेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन तुम प्लीज़ ऐसा तो मत कहो कि हम जो नीचे चले, तुम जानते हो नीचे कितना खतरा है। तो हमारा परमानेंट कहता है नीचे कोई खतरा नहीं है, इवन तो नीचे शॉपिंग मॉल है और वहाँ पे जो बहुत सारी फूड की मतलब
मतलब चीज़ें रखी हुई है खाने की, और इवन तो जो हमें जो स्लीपिंग टेंट्स भी मिल जाएंगे। ये सुन के सोफिया बोलता है कि अच्छा ये बात है। तो हमारे परमीन कहते हैं कि हाँ। तो मैं सोफिया कहती है पर परमीन ये तो जो है डोर लगा हुआ है ना। तो हमारे परमीन कहते हैं तुम साइड हो जाओ। तो हमारी जो सोफिया से साइड होती है, फिर हमारा परमीन जो है गुस्से से उस गेट को तोड़ने वाला होता है। तो हमारे सोफिया से रिमाइंड कराते हैं कि प्लीज़ परमीन ज़्यादा शोर मत करना, क्योंकि ये रात का टाइम है, तुम तो जानते हो ना रात के टाइम पे क्या उनकी एबिलिटीज़ रहती है। तो हमारे परमीन नहीं बोल रहा है कि हाँ मैं भूल गया था, शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए। फिर हमारा परमीन जो था ना बहुत धीरे से जो उस डोर को खोलता है, उसके बाद ये नीचे जाते हैं, उस बंदे की डेड बॉडी की तरफ देखते हैं। पहले तो हमारा जेक जाता है उस बंदे की डेड बॉडी की तरफ देखता है, फिर उसके सर पे क्रॉसबो मार देता है, क्योंकि वो जो है चांसेस नहीं लेना चाहता था, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर वो किसी को भी इन्फेक्ट कर देता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। तो हमारा जेक जो होता है ना कहता है कि चलो गाइस एरिया जो है बिल्कुल सेफ है। फिर हमारा जेक और जो हमारे परमीन होते हैं ना वो आराम से घूम रहे थे पूरे मॉल में, और उनकी मनपसंद चीज़ें खा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो सोचते हैं कि अब क्या ये चीज़ें तो ना मिलेगी दोबारा। तो ये आराम से इंजॉय करते हैं। तो हमारी सोफिया कहती है क्यों ना कुछ टाइम तक हीरो के परमीन नहीं बोले देखो मुझे कल जाता हूँ और मैं अगर जितना भी मलबा वगैरह जो दबा हुआ है ना उसे हटाता हूँ। इवन तो जो मैं गेट खोलने की भी कोशिश करता हूँ, अगर वो गेट खुल गया ना फिर मैं उसे बंद कर दूंगा, और अगर ये जगह पे उस जगह की जैसा अगर हाल होता है ना तो हम सीधा उस जगह पे जा मतलब बंकर में जा सकते हैं। तो सोफिया बोले ठीक है तुम कह रहे हो तो ये बात ठीक है चलेगा। फिर हमारा परमीन जो होता है ना वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे जो टेंट्स वगैरह है, तो उनमें से 2 टेंट्स खुल जाता है, और कहते हैं कि गाइस यहाँ पे वैसे खाली 2 ही टेंट्स है, बड़े बड़े और छोटे तो नहीं है। तो इसमें क्या हमारी सोफिया बोले कोई बात नहीं। फिर हमारा जो जेक होता है ना वो हमारी आंद्रन को साइड ले जाता है, और हमें ये बात पता चलती है कि हमारे जो आंद्रन जेक है ना वो साथ में डेटिंग कर रहे हैं, मतलब हाँ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन कुछ टाइम से जो है मतलब इनकी लड़ाई थी, इस वजह से दोनों अलग सो रहे थे। तो हमारे मिस्सू बोलते हमारी सोफिया को सोफिया की तरफ देखता है, तो सोफिया बोलते क्या हुआ परमीन तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मतलब हमारी सोफिया ब्रश कर रही होती है। तो हमारा परमीन ही बोलता है ये दोनों उधर क्यों गए सोफिया बोलता है ओह अच्छा वो दोनों। तो हमारी सोफिया से फिर बताते हैं हमारे परमीन को कि वो दोनों जो है ना मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इवन तो जो है आउटब्रेक से पहले के, लेकिन फिर भी जो उनकी थोड़ी बहुत फाइट हो गई थी, अब याद है बीच में कुछ टाइम पहले 2-3 दिन पहले, इस वजह से उनकी लड़ाई हो गई थी। तो जैसे सोफिया मेरे साथ सो रही थी, तो हमारे परमीन ही बोलता है अच्छा। तो हमारी सोफिया ये बोलते तुमसे छोड़े काम करो, तुम सो जाओ ना आराम से टेंट में। तो हमारे मुझसे बोलते ठीक है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। फिर हमारा परमीन जो था सो जाता है टेंट में जाके, और हमारा सोफिया मतलब कहती है उन दोनों से कि तुम तो क्या कर रहे हो। तो हमारे जैक बोलता है कि प्लीज़ सोफिया आज मुझे जो है सो जान तो यान के साथ, क्योंकि मैं जो हूँ बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ उस लड़ाई करके, तो प्लीज़ हमें जो है रिश्ता सुधारने का थोड़ा मौका दो। तो हमारी सोफिया बोलते पर फिर मैं कहाँ पे सोऊंगी। तो हमारा जैक कहता है तुम परमीन के साथ सो जाओ ना। तो ये सुन के सोफिया बोलते तुम पागल हो, मैं उसके साथ कैसे सो सकती हूँ। तो ये सुन के हमारा जैक बोले कि तुम नहीं सो सकती तो कोई बात नहीं, तुम दूसरा टेंट लगा लो। तो ये सुन के सोफिया बोले ठीक है मैं सो जाऊँगी। तो हमारे जैक बोले क्यों आप तो इतनी जल्दी कैसे मान गई। तो हमारा सोफिया बोले वो मुझे डर लगता है इस वजह से। तो हमारा जैक बोले अच्छा तुम्हें तो डर नहीं लगता क्योंकि तुम तो अकेले कभी भी छत पर चली जाती हो, और इवन तो जो क्रॉस को भी मार देते हो, इसी लड़की को डर लगता है। तो हमारे सोफिया बोले तुम अगर ज़्यादा बोले ना तो मैं सच में तुम्हें शूट कर दूँगी। तो जैकी बोले ठीक है मैं तुम्हें जो है परेशान नहीं करूँगा। फिर जो हमारी सोफिया होती है ना हमारे परमीन के पास जाकर सो जाती है टेंट में। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखा था, हमारे परमीन की आइज़ खुलती ना तो देखता है कि उसे कोई हक करके सो रहा था। हमारा परमीन वाज लाइक जैक तुम मुझे हक करके कैसे सो सकते हो। और जैसे साइड मुंडी करता है ना तो वो क्या देखता है कि सोफिया जिससे हक करके सो रही होती है। तो हमारा सोफिया को देखते तो हमारा परमीन का फेस बिल्कुल रेड हो गया होता है, लेकिन वो जो है ऐसी कुछ भी ख़राब बातें नहीं सोचता होता, क्योंकि वो जो है पाको से लव करता है। तुम्हें तो पता ही है कि पाको ही परमीन के लिए ट्रू मैचिंग है, इवन तो ट्रू लव है, तो किसी और लड़की के बारे में तो नहीं सोच सकता। और तभी हमारा परमीन सोचता है कि ये मतलब सोफिया को बाहर पे आ गई। तभी हमारा जेक जो था बाहर की जो चेन से मतलब चेन खोलता है टेंट के गेट की, और कहता है कि गुड मॉर्निंग परमीन। तो परमीन ही बोलता है वो तो ठीक है लेकिन सोफिया तुम्हारी जगह पे कहाँ से आ गई। तो हमारे जेक बताता है कि रात में ही जो है मतलब हमने जगह एक्सचेंज कर ली थी। तो हमारा परमीन ने बोला कि तुम जगह एक्सचेंज करो ना तो मुझे बता तो दिया करो। तो हमारा जेक ही बोला सॉरी परमीन। सो गाइस जो डिपेंड करते हैं मुझे कमेंट करके होता है उसको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट इसका 2-3 दिन बाद आएगा। उसके पहले जो है बाकी पुराने पार्ट्स डालूंगा 1-2 दिन। तो इस स्टोरी पे अच्छा ध्यान देना और अच्छा प्यार और सपोर्ट दिखाना, और हो सकेगा ना तो मैं जो हूँ इस लाइव स्ट्रीम भी करूँगा तो उसमें भी आ जाना। सो बाय गाइस, मिलते किसी और न्यू स्टोरी में। तो गुड नाइट फैमिली, अपना ध्यान रखना।